तो अभी इसमें कुंती महारानी, अभी क्या हो गया कि जैसे हम देखते आ रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो गया है। और उसके बाद कृष्णा अपने चैरियट पे बैठे हैं और वो जाने लगे हैं, और कुंती महारानी ये देख रही हैं। एंड शी इमीडिएटली स्टार्ट्स डूइंग प्रेयर्स। और वो प्रेयर्स कर रही हैं, और प्रेयर्स करते करते उनको क्या हो रहा है कि उन्होंने पहले बोल दिया उनको कि उनकी ग्लोरिफिकेशन कर दी उन्होंने, उनके सामने अपने आप को दीनहीन शो कर दिया, एवरीथिंग शी हैज डन। अब कृष्णा बोल रहे हैं कि ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर जो था, मैंने वो सारी अपनी ड्यूटीज यहाँ पे निभा ली। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। ठीक है, अब मैं जाना चाहता हूँ, और अब मैंने तुम्हारी प्रेयर्स भी सुन ली हैं। ही वॉज रेडी टू गो शी। बट अब एक्चुअल टाइम आ गया, अब प्रेयर्स भी खत्म हो गई हैं। शी दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रेयर्स। ठीक है, अब ही इज एक्चुअली लीविंग। और अब कुंती महारानी को बहुत ज्यादा सेपरेशन फील हो रही है। राइट, कि हाउ कैन आई सर्वाइव नाउ। राइट। सो इसमें वो क्या बोल रही हैं, यू आर स्वकृत। इसमें ऊपर वर्ड आया होगा ना यहाँ पे, स्वकृत। वो कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरे को द्वारका जाना है, मुझे वहां पे मेरा काम है। तो कुंती महारानी बोल रही है कि यू आर स्वकृता। आपकी इच्छा मात्र से ही, आपकी इच्छा मात्र से ही पूरे पूरे यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं। सो द्वारका में आपको क्या काम है, आप यहीं पर रहो। आपकी इच्छा मात्र से ही जो भी काम होने हैं, वो हो जाएंगे। राइट। तो जैसे सूर्य है, सूर्य एक जगह पर रहता है और सब जगह उसका प्रकाश रहता है, उसकी सनराइज आर एवरीवेयर। सो सूरज को एक जगह पे ऐसे नहीं जाना, अच्छा रुक, अच्छा अभी मैं इंडिया में हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का टाइम हो गया मेरा। नॉट लाइक दैट, राइट। तो ऐसे ही कृष्णा है, वो एक जगह पर बैठ के ही कैन एक्सपैंड, एंड जस्ट बाय हिज डिजायर्स ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। राइट। तो अब उसमें बोल रही है, कुंती महारानी यही बोल रही है कि ऑल योर ड्यूटीज आर एग्जीक्यूटेड, योर अपने आप हो जाती हैं वो सारी ड्यूटी स्वकृतः। सो देन व्हाई आर यू लिविंग अस, राइट। You are controlling the entire cosmos, and you are talking about going to द्वारका। तो और दूसरा वो क्या बोल रही हैं कि we are completely dependent on your mercy. This is the second point, right? And we have no one else to protect us. And now all the kings are at enmity with us. अभी प्रॉब्लम क्या है कि नाउ अभी वो राजसूय यज्ञ हो गया, सब कुछ राजपाट मिल गया है, खत्म हो गए कौरव, सब कुछ हो गया है। तो अब वो कह रही है कि अब तो और ज्यादा खतरा है हमें। क्यों? क्योंकि अब वो जितने यहाँ पर वो बोल रही है ना, वी हैव टू डील, एनिमिकल किंग्स वर किल्ड बट देयर ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंडसन्स वर स्टिल देयर टू डील विद द पांडवास। तो ये सिचुएशन तो अभी भी है। तो अभी भी वी नीड योर हेल्प, वी आर नॉट प्रोटेक्टेड। राइट। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम सभी हैं। हमें लगता है कि एक प्रॉब्लम खत्म हुई है तो बस ठीक है, बट नहीं, साथ ही दूसरी आ जाती है। सो सेम इज हैपनिंग, इतने सारे अधर्मियों का विनाश कर दिया है, पर अभी भी वो कुंती महारानी क्या कह रही है कि उनके ग्रैंड और सन वो भी आएंगे, वो भी हमें तंग करेंगे, तो हमें फिर आपकी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। राइट। तो प्रभुपाद बड़े अच्छे से लिख रहे हैं इसमें कि हमारी भी यही हालत है, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम। और दूसरा क्या होता है कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल, राइट, सो सक्सेस इंस्पायर्स एनवी। तो जब तुम किसी को ग्रो करता हुआ देखते हो, जैसे हमने लास्ट वर्स में देखा था ना, नंदंती, हमें क्या होना चाहिए एज अ ट्रू, आइडियली एज अ ट्रू डिवोटी, हमें क्या होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए अगर कोई ग्रो कर रहा है। वेयर एज होता क्या है, वही कुंती महारानी बोल रही है कि हम सक्सेसफुल हो गए, अब हमें राजपाट वापस मिल गया है, तो पीपल विल बी एनवियस फ्रॉम अस। एंड दैट इज व्हेन वी नीड द शेल्टर द मोस्ट, वी नीड द प्रोटेक्शन। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमें तभी चाहिए होती है। क्यों? जब तुम सक्सेस पे होते हो ना, तो बोलते हैं ना कि वो प्राइड जो है, वो सक्सेस जो है सर पे चढ़ जाती है। जब तक तो तुम दीनहीन हो, मीक एंड हम्बल हो, तब तक तो तुम भगवान के पास जा रहे हो और तुम्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो भगवान ही एकमात्र सहारा है। जैसे जैसे सक्सेस, मटेरियल ऑपुलेंस, या कह लो कई बार भक्ति भी, कई बार भक्ति का भी घमंड हो जाता है। देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, isn't it? At that time you need Krishna the most, because Krishna will be there at that time, he will slap you, और वो वापस आपको जो आपका सही लेवल है वहां पर ले आएगा। तो वही कुंती महारानी को डर है कि अब मेरे को सक्सेस मिल चुकी है लाइफ में, सब कुछ मिल गया है, और इस टाइम पे अगर तुम हमें छोड़ के जाओगे तो
बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा। तो इसलिए प्लीज डोंट गो, डोंट गो, राइट। और अब वो क्या बोल रही हैं, परपोर्ट में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, द पांडवाज आर द मोस्ट फॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि कृष्णा का साथ था उनके पास, दे वर ऑलवेज विद कृष्णा। और और अब उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब जब छोड़ के जा रहे हैं, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि वी शुड बी कंप्लीटली, हाँ, सॉरी, यहाँ पर हम, हाँ, the material world to be dependent on the mercy of someone else. In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. अब सोचो, अ, आपने अपनी बेटी की शादी करनी है किसी लड़के के साथ, और लड़का बोल रहा है कि अच्छा है, क्या कमाते हो? मैं तो कुछ नहीं कमाता जी, मैं तो डिपेंडेंट हूँ अपने पापा की कमाई पे। तो क्या तुम उसके साथ शादी करोगे अपने बेटे की? नेवर। राइट। तो in the material world it is a sign of utmost misfortune if you are dependent on someone. बोलते हैं क्या तुम्हारे खुद के हाथ पैर नहीं है? why are you dependent? But in transcendental relation of the God, of the Lord, it is the most fortunate case. हमें पता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। तो जो मटेरियल वर्ल्ड में मोस्ट इन अनफॉर्चुनेट मिसफॉर्चून माना जाता है टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको मोस्ट फॉर्चुनेट माना जाता है टू डिपेंड ऑन कृष्णा, बेसिकली नॉट ऑन एनीवन एल्स बट कृष्णा। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज कृष्णा, राइट? सो एंड स्पिरिचुअल, तो इन दैट केस it is completely most fortunate. That's why Pandavas were most fortunate because they were dependent on Krishna, isn't it? So अब प्रभुपाद इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि the material world is moving on a false attempt to becoming independent of the laws of nature. क्यों? और जैसे मैंने कहा कि मटेरियल वर्ल्ड हमेशा परवर्टेड चलता है, उल्टा ही चलता है। तो वो हमेशा हमें क्या, बचपन किससे क्या सिखाया जाता है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अभी आरिफ जो है वो प्रेप में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि हाँ, किंडर में यू हैव टू बी, वो यही सिखाते हैं हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, कैसे अपना खाना खुद खाना है, कैसे ये करना है, राइट? सो बिगिनिंग से ही हमें यही सिखाया जाता है। और वही रावण ने भी वही किया। प्रभुपाद रावण की एग्जांपल दे रहे हैं कि उसने क्या सोचा कि अच्छा हेवन तक जाना है तो यज्ञ क्यों करने हैं, ये सब क्यों करना है, मैं बताता हूँ ना, स्टेयर केस बनाता हूँ, उससे जाओ। तो ही इज ट्राइंग टू circumvent the laws of nature, and this is what our current human civilization is also doing. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये तो रावण और हिरण्याक्ष तो बहुत कम थे, आजकल के डीमंस तो उससे भी ज्यादा हैं, जो अर्थ के अंदर होल कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं ऑयल निकालने के लिए। काफी प्रभुपाद तो उनपे ही वॉज वेरी ही वॉज ब्लास्टिंग देम। तो हिरण्याक्ष ने तो धरती डुबाई थी, और ये तो कह रहे हैं ये भी वही काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हिरण्याक्ष हैं जो ये कर रहे हैं अर्थ में ड्रिल कर करके, इसीलिए इतने सारे अर्थक्वेक्स और ये सब चीजें हो रही हैं। राइट। सो अब उसमें बोल रहे थे, मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे कि मान लो अगर हम पहुंच भी जाएं, पहली बात तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं इन फिजिकल एफर्ट से हम स्पेस में जा नहीं पा रहे हैं। मान लो अगर हम पहुंच भी जाएं, क्या हमारी कॉन्शियसनेस पहुंच पा रही है? मान लो अब वो बोल रहे हैं कि तुम मून पे पहुंच गए, मून तुम्हें वैसा तो दिखा नहीं। अब उसके एग्जांपल देते हैं कि मून, जिस मून पे तुम पहुंचे हो, वो तुम्हारी अपनी डेफिनेशन है मून की। दैट इज नॉट द सेम मून, प्रभुपाद बोलते हैं, दैट इज नॉट द सेम मून विच इज मेंशन्ड इन द शास्त्रास। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में द्वारका है, राइट? अब मैं बोलूं कि मैं गुड़गांव से द्वारका जा रहा हूँ और मैं पहुंच गया द्वारका, तो क्या वो सेम द्वारका होगा जो गुजरात में द्वारका है? नो। सो मून्स डिफरेंट टाइप्स, कितने हमारे भी अर्थ के मून एक हैं, किसी किसी प्लैनेट्स के कितने सारे मून्स हैं। सो यू डोंट नो दैट दैट डेफिनेशन ऑफ मून is by scientists. So the actual moon is not that. And what Prabhupada is saying is that even if you reach that planet somehow physically, right, जो mentioned है शास्त्रास में, but क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस वैसी होगी? विल यू बी एबल टू रियलाइज और इंजॉय जो वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग इंजॉय कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं हुआ मेरा, पर मैंने क्या किया, मैं उसकी दीवार फांद के, मैं अंदर भाग के उसकी क्लास में जाके बैठ गया हूँ और मैं लेक्चर सुनने लगा। कैसा लग रहा है ये? बहुत मजा आ रहा है आईआईटी बॉम्बे में पढ़ के। नॉट क्वालिफाइड, राइट? इवन इफ यू गो देयर देयर इज नो पॉइंट, राइट?
सो दिस इज द पॉइंट कि कुंती महारानी क्या कह रही है कि वी हैव टू कल्टिवेट टू थिंग्स, वन इज टू टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, और ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हमें कृष्णा के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, ही इज द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट अस। ठीक है ना, लाइफ इज टफ बट स्टिल कृष्णा इज देयर, एंड एवरी वन ऑफ अस हैज टू फाइट अवर ओन बैटल। ठीक है, हम ये जाके ये नहीं कह सकते ही इज नॉट नाइस, दैट डिवोटी इज नॉट नाइस, दिस डिवोटी इज नॉट नाइस, मैं तो इतनी अच्छी सर्विस कर रहा था प्रभु जी, फिर भी लोगों ने मुझे ऐसे बोल दिया। पीपल विल कीप ऑन सेइंग दैट, पीपल विल कीप ऑन सेइंग दैट, बट यू हैव टू गो टू कृष्णा फॉर प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है और उसके आगे 11 आगे उसके वो फील्डर्स हैं, फील्डर्स और अपोजिशन टीम है, तो सारे उसको घूर रहे हैं, उसको कैसा लग रहा होता है। और फॉरगेट अबाउट 11, पूरा पूरा कई बार स्टेडियम, जब तुम दूसरी ओवरसीज जाते हो खेलने, तो कितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, पूरी पूरे लाखों लोग तुम्हारे अगेंस्ट होते हैं, एंड ही हैज टू फाइट। वो चौका मारता है, एकदम साइलेंट हो जाता है, जब वो आउट होता है लोग चिल्लाते हैं, isn't it? तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज। अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो आता है जोकोविच, है ना, जोकोविच और रॉजर फेडरर का मैच होता है, सब लोग रॉजर फेडरर की साइड पे होते हैं। कितनी बार मैंने देखा है जोकोविच के मैच में, उसके उसके साइड कोई होता ही नहीं, और फिर भी वो चैलेंज लेके ऑडियंस को साइलेंस कर देता है। तो दिस इज व्हाट वी शुड डू। और वो पावर कहाँ से आती है? वो पावर आती है विद इन। सो when you are not getting it from outside, you have to generate that from within. And who is that within? Krishna. So you depend on Krishna, you depend on Paramatma to get that power and go against all the odds. Right? So इसमें विराट कोहली ने, अगर याद हो तो, वर्ल्ड कप में उसको छक्का मारा था पाकिस्तान के बॉलर को, तो वो छक्का आईसीसी ने उसमें मेंशन किया है कि दैट इज द शॉट ऑफ द सेंचुरी, ग्रेटेस्ट शॉट ऑफ द सेंचुरी, जो भी उसने उसको मारा था, हैरिस रॉफ को। तो उस पे विराट कोहली की इंटरव्यू थी, और उसने बोला कि आई हैव नो आइडिया कि मैंने वो कैसे मारा, और आई डो नॉट टेक क्रेडिट, 1% क्रेडिट, मैं उस छक्के का क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ। देयर वॉज समथिंग इन साइड मी which played that shot. This is what Virat Kohli said after that shot in the interview. So he is acknowledging that, right? और उसको पता है वो रिपीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक बाउंसर बॉल पे मिड ऑन पे छक्का मारा है, सो ही कैन रिपीट दैट। So that's why he's saying that he's being humble. That's fine, but at the same time, he's saying that he can't do that again, right? So this is what um, even some great personalities they acknowledge that, right? वो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है लेबुशेन, उसने भी सेम चीज बोली। उसने बोला आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट देयर इज समथिंग इनसाइड मी which has which has done this. It's not me. I can't take credit for that. Huh? There is somebody else who is pulling the strings like puppet. This is what he said. So he knows Bhagavad Gita philosophy, but we don't, right? तो हमें ये टोटली टोटली ये हमें विश्वास होना चाहिए कि जो भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, राइट? इट्स ऑल हैपनिंग बाय द विल ऑफ कृष्णा, राइट? तो हमारी स्पोर्ट्समैनशिप जैसी हमारी विल होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट भी है, वी शुड बी एबल टू डू दैट, बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड इज रूथलेस, इट इज वेरी रूथलेस, राइट? मैं विराज को अक्सर बोलता हूँ कि बाहर, मैं तो उसको बॉलिंग करवाता रहता हूँ, वो करता रहता, आउट भी हो जाता है तब भी बोलता हूँ, बट मैं कहता हूँ विराज बाहर जाके तू औरों के साथ खेलेगा तो तब तेरे को पता चलेगा। और वही होता है, बॉलिंग करवाता रहता है, कितनी देर बाद उसका नंबर आता है बैटिंग करने का, और वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है, उसको दोबारा नो अदर चांस, राइट? फिर से वापस बॉलिंग करवाओ। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम कि यू हैव टू वैल्यू योर विकेट। बट सो द पॉइंट हियर इज के outside world is very ruthless and you need someone to rely on, and that someone is only Krishna, right? बोलते हैं काल कर्म एंड गुणा, दे आर ऑल फाइटिंग अगेंस्ट यू। वो मूवी थी ना, वो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एवरी स्टेप देयर इज समथिंग और द अदर। सो यू नीड कृष्णा
टू रिलाई ऑन, दैट इज व्हाट कुंती महारानी इज सेइंग हियर, कि अभी उनको मारा है तो उनके ग्रैंड और वो सन्स आ जाएंगे, सो उनके लिए भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए आपसे, सो डोंट गो, डोंट गो, राइट। अब इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, पैरासाइट्स, दे वर नॉट आइडल पैरासाइट्स ऑफ द लॉर्ड। अब वो बोल रही है कि दे वर पांडवास, पांडवास वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, पांडवास टोटली डिपेंडेंट थे भगवान पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आराम से आके ऐसे बैठे हुए हैं, चलो ठीक है यार कृष्णा कर देंगे, हम तो भक्ति है, हम तो भक्त हैं। नो, क्या बोल रहे हैं, दे वर हाईली क्वालिफाइड both by personal character and by physical activities. Arjuna was the greatest warrior, Bhima was the greatest warrior, कितनी कितनी उन्होंने प्रैक्टिसेस करी है, राइट, द्रोणाचार्य के आश्रम में। तो दे वर नॉट लाइक के लूजर्स थे, right? तभी हम जब नया भक्ति वृक्षा खोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं ना कि तब हम मिट्टी या नया भक्ति वृक्षा खोलते हैं उस टाइम पे हम होस्ट की या जो प्रीचर होता है उसकी मटेरियल क्वालिफिकेशंस बताते हैं हम, ताकि कोई हमें ये ना समझ ले कि वी आर लूजर्स, राइट, कि इनके पास तो और कोई काम नहीं है जी तो भक्ति करने लग गए। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। We are way above than you. We are materially also qualified. We have everything, and we are dependent on Krishna after everything, right? That's what devotees are. But ये मुश्किल हो जाता है। जनरली क्या होता है, जब बहुत क्वालिफिकेशन होती है, बहुत स्किल्स होते हैं ना, तब बंदा क्या हो जाता है, अपने स्किल्स पे डिपेंडेंट होने लग जाता है और बोलता है कि यार मैं तो स्किलफुल हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा प्रीचिंग करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, राइट, मुझे नहीं जरूरत। वो धीरे 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 कृष्णा क्या है, वो सीन से दूर हो जाते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल टू मेक अ बैलेंस ऑफ दीज टू, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किलफुल। प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा की सर्विस में जो भी तुम सर्विस कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्किलफुल इन दैट। इट्स नॉट लाइक यार हाफ हार्टेड है, ठीक है कर लिया। नो नो नो, यू हैव टू बी वेरी, कृष्ण अर्जुना, अर्जुना वाज द नंबर वन वो धनुषधारी, isn't it? भीमा वाज अगेन नंबर वन गदाधारी। सो इट्स स्किल्स होने चाहिए बट एट द सेम टाइम डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए, और ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ऐसा होता नहीं है जनरली। या तो तुम ऐसे वीक हम्बल से होते हो और डिपेंडेंट ऑन कृष्णा यही करते रहते हो, या अगर तुम बहुत अच्छे स्किल्स हैं तुम्हारे पास, आप में अंदर प्राइड आ जाता है और कृष्णा थोड़े साइड लाइन हो जाते हैं, राइट। सो जनरली जब हम, जैसे मैंने बताया कि नया भक्ति वृक्षा जब खोलते हैं तो तब हमें लगता है कि यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे क्योंकि हमारे पास स्किल्स होते हैं, बट लेटर ऑन धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि कृष्णा पे अगर डिपेंड करेंगे तब चीज़ें स्मूथली चलती हैं। हमारी फिजिकल एफर्ट से, हमारी मटेरियल एफर्ट से चीज़ें स्मूथली नहीं चलती। मैंने पहले भी एग्जांपल बताई थी, अचिंत्य रूपा माता जी मुझे किचन में मिले, तो जो जो हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ हैं, तो उन्होंने बोला, कुछ बात चल रही थी तो उन्होंने वही कहा, कहते निशान, अगर मैंने राधा कृष्णा की सर्विस अच्छे से की तो द एंटायर टेम्पल विल रन स्मूथली। If they are happy, everything will run smoothly, right? So all I am doing is keeping the deities happy, right? So if you include Krishna and you keep Krishna happy, everyone else will be satisfied. So again comes the dependence part, but it doesn't mean कि तुम पैरासाइट की तरह बैठे रहो, ठीक है? You have to work hard and at the same time you have to be dependent on Krishna. The problem क्या होती है कि जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कल देवामृत स्वामी महाराज बोल रहे थे ना, ये हमें इंजॉयमेंट किस चीज़ से मिलती है? हमें इंजॉयमेंट मिलती है जब हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तब इंजॉयमेंट मिलती है। और द द क्रूअल मटेरियल वर्ल्ड डज नॉट अलाउ अस टू बिकम इंडिपेंडेंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। हम सोचते हैं द मटेरियल डिजीज इज ड्यू टू थिंकिंग ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, बट द क्रूअल मटेरियल नेचर डज नॉट अलाउ अस टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये उधेड़ बुन चलती रहती है, हम कंट्रोल लेना चाहते हैं किसी चीज का, अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, राइट, और ये चीज, हर एक चीज हम कंट्रोल में चाहते हैं, और मटेरियल नेचर क्या करती है, कंट्रोल में आने नहीं देती। दैट इज द रीजन ऑफ रिफ्ट, दैट बिकम द रीजन ऑफ रिफ्ट। सो डू योर ड्यूटी बट इन अ डिटैच्ड मोड। आगे जाके हम
अच्छा सॉरी, इसमें नहीं, भगवत गीता में तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिटैच्ड मोड में अगर हम सर्विस करेंगे कृष्णा पे डिपेंडेंट होके, देन यू विल हैव पीस, राइट। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस क्लास फॉर एग्जांपल ही मैं क्लास दे रहा हूँ, राइट, आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, ठीक है, वट एवर, बट अगर मैं तैयारी कर किए बिना दे दूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर, राइट। ऑलराइट, सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब how can we become dependent on Krishna, right? That the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. That is the highest achievement है, right? अब इस भव सागर को, इस मटेरियल वर्ल्ड को भव सागर से कम हमने वो किया है, कंपेयर करते हैं वेरी जनरली, है ना। काफी बार हम यही एनालॉजी देते हैं कि ये भव सागर है। क्यों कहते हैं महासागर? बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। अगर मैं आपको अटलांटिक ओशन के बीच में फेंक दूं और आपको स्विमिंग आती भी हो चाहे नहीं आती हो, तो नहीं आती हो तो बात ही खत्म है। अगर मैं कहता हूँ आप बेस्ट स्विमर हो दुनिया के, और उसमें मैंने आपको भेज दिया है, अटलांटिक ओशन के बीच में फेंक दिया है, आप बेस्ट स्विमर हो वर्ल्ड के, तब भी यू कैन नॉट क्रॉस दैट मटीरियल, दैट ओशन, राइट। सेम इज द केस विद अस। हमें क्या किया है, मटेरियल भव सागर में हमें फेंक दिया गया है। क्यों? बिकॉज यू वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, यू डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। कृष्ण सेड ओके, गो अहेड, डू इट, एंड देन वी आर स्विमिंग। कभी अब पानी में, कभी सेंटर में जाके देखना। अभी मैं लास्ट वीक ही अल्टोना गया था, तो वहां पे नया पियर बना है। उस पियर में मैं गया, काफी अंदर तक है, और वहां पर ऐसे वेव्स आ रही हैं, मुझे सीरियसली डर लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था मैं शिप में ही जा रहा हूँ, और इतना तेज पानी और इतना वो हवा चल रही थी और वेट वेदर था। तो ओशन इज वेरी स्केरी, तभी इसको ओशन के साथ कंपेयर किया गया। और उसमें कौन सी शिप है? हमारी भागवतम की एक शिप है, जिसको लेकर, जिसके अंदर बैठ के वी फील लिटिल बिट पेसिफाइड, लिटिल बिट कंफर्टेबल। सो और कृष्णा को क्या बोला गया है? मटेरियल वर्ल्ड को तो भव सागर बोला है, और कृष्णा को क्या बोला है? कृपा सिंधु, कृपा सिंधु भय विचार, राइट। सो कृष्णा जो है वो कृपा का सिंधु है, ओशन ऑफ मर्सी, राइट। So we should take the shelter of ocean of mercy to get out of the ocean of भवसागर। भवसागर में से निकलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जो है कृष्णा की शेल्टर, राइट। तो कदम कानन महाराज बोलते हैं, कहते हैं जब हम नए नए भक्ति में आते हैं ना, तो क्या होता है कि हम अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स कीर्तन, टुवर्ड्स फेस्टिवल्स, है ना। वो सारी रेजल डेजल से वो जैसे जैसे हम थोड़ा और भक्ति में आगे जाते हैं, तो हमें ये जो प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, हियरिंग या सर्विस, ये अट्रैक्ट करती है। बट इन द एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हमें जो कृष्णा द पर्सन है उससे अटैच होना है, राइट। तो इसीलिए जो कुंती महारानी है, शी इज अटैच टू कृष्णा, और वो मटेरियली जो उसकी सेलिब्रेशन नहीं कर रही है, वो कि जो हम जीत गए जी। उसको पता है कि जीतने के बाद भी वो इस मटेरियल ओशन में ही है, और इससे वो बाहर नहीं निकल सकती जब तक कृष्णा उनके साथ नहीं है, जब तक वो कृष्णा के साथ नहीं है, राइट। तो वो प्रोटेक्शन चाहती है कृष्णा से। और एक बड़ी अच्छी प्रेयर है उसमें, फिफ्थ कैंटो में, मैं खोल के रखता हूँ। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमस्तेजस्तेजसे अविर्भावा, प्रजानखा प्रजदंस्त्रा, कर्माशयं रंध्या रंध्या तमोग्रसा ग्रसा, ओम स्वाहा। अभ्यम अभ्यम आत्मनि भूयिष्ठता, ओम ओम क्षौम। I offer my respectful obeisances unto Lord Narsimha Dev, the source of all powerful. O my Lord, who possesses nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. Right? So this is another prayer which we can do every day.
नरसिम्हा देव को प्रेयर कर रहे हैं कि हे नरसिम्हा देव, जैसे आपके वो उनके लॉन्ग नेल्स हैं, है ना, और टीथ हैं थंडरबोल्ट जैसे, जैसे उन्होंने उससे सारी उसको हिरण्याक्ष को मारा था, सेम वे हमारी जो मटेरियल डिजायर है, जो हमारे अंदर इतनी अंदर तक डीप रूटेड है, उनको अपने नेल्स की तरह उसको निकालो हमारे, राइट। और हमारे हार्ट जो इतने हार्ड हो रखे हैं, उसको अपने थंडरबोल्ट नेल से और अपने टीथ से उसको भी तोड़ो, और उसमें से इग्नोरेंस को बाहर निकालो, सो दैट हम फियरलेस हो जाएं। ये प्रोटेक्शन की है, प्रोटेक्शन प्रेयर है। जैसे कुंती महारानी प्रोटेक्शन की प्रेयर कर रही है कि हमें बचाओ, वी डोंट वांट टू, वी कांट अफोर्ड टू लूज यू, राइट। सो द पर्पस ऑफ ऑल दिस भागवतम फर्स्ट कैंटो से लेके नाइन्थ कैंटो तक is to understand Krishna so that we can meet Krishna eventually, isn't it? So इसमें आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? प्रभु एक मिनट, सॉरी प्रभु, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। प्रभु जो अभी आपने प्रेयर्स बताई वो कहाँ से था, वो रेफरेंस कौन सॉरी, सा? फिफ्थ कैंटो में 18th चैप्टर और अच्छा, एट्थ एट्थ वर्स, ओके ओके, थैंक यू फाइव प्रभु। डेट। ओके। तो अब दूसरा क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद के, ये भी काफी कॉमन एग्जांपल देते हैं ना इसमें, कि बोलते हैं कि तुलसी माला क्यों डाले, कि तुलसी माला बोलते हैं कि तुमने पट्टा डाला हुआ है कि तुम कृष्णा के कुत्ते हो, तो बोलते हैं कि कृष्णा का कुत्ता होना इज बेटर देन स्ट्रे डॉग, राइट। सो एटलीस्ट जो एक पालतू पेट डॉग होता है वो गाड़ियों में घूम रहा होता है, राइट, घूम रहा होता है लोगों उनके साथ और अच्छा खाना खा रहा होता है। और जो स्ट्रे डॉग होता है उसको खाना मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। तो सेम वे, अगर हमें लगता है दोज हु ट्राई टू बिकम फॉल्सली इंडिपेंडेंट ऑफ द आर अनाथ, हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, बट नो वन इज इंडिपेंडेंट, राइट। उल्टा क्या है, हमारा कोई गार्डियन ही नहीं है। तभी तो हम क्या लेते हैं, गुरुपाद आश्रय, शेल्टर। जब हम शेल्टर लेते हैं, देन वी बिकम कनेक्टेड, देन वी हैव शेल्टर। सर पे छत आती है, गुरुपाद, गुरु के पैरों का आश्रय आता है हम पे, राइट। कि हमें पता है कि कोई प्रोटेक्ट करने वाला है हम, मुझे पता है कि अब कुछ डिसीजन अगर मुझे लेना होगा लाइफ में, आई विल जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू हिम और वट एवर, आई मीन इन एनी वे, वो तो मर्सी तो एनी वे फ्लो कर ही रही है वो। स्टिल, still we have we thinking that we have someone to protect, we become fearless. That is what the fearless prayer is, right? यहाँ पर भी कि we become fearless, हम fearless हो जाएंगे। अब डिवोटी को डेथ से उतना डर नहीं लगता है जितना एक नॉन डिवोटी को लगता है, क्योंकि डिवोटी को नॉन डिवोटी को पता ही नहीं है कि डेथ के बाद क्या होने वाला है उसका। वेयर एज डिवोटी को क्लियर पता है कि मैंने पाथ फॉलो किया है, और कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है, योग क्षेमो में हम, आई विल प्रोटेक्ट यू, राइट, आई विल, माई डिवोटी विल नेवर पेरिश। कितना कुछ बोला है उसमें भगवत गीता में। तो इसलिए डिवोटी बिकम फियरलेस बिकॉज ही नोज ही इज अंडर द प्रोटेक्शन, राइट। और 7.19 इसमें भगवत गीता में, देयरफॉर 7.19 में क्या बोला उन्होंने, मैनी मैनी बर्ड्स बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, राइट। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभम, यही बोल रहे हैं। आफ्टर मेनी मेनी बर्थ, बहुनाम जन्मनान्ते, बहुत सारे बर्थ के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, सरेंडर ऑन टू हिम। कौन सरेंडर करता है, जो ज्ञानवान होता है। क्या समझ के, वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव इज ऑल इन ऑल। आफ्टर मेनी बर्थ, लर्न पर्सन नोज और सरेंडर करता है कृष्णा को, ये समझ के कि वासुदेव इज ऑल इन ऑल, स महात्मा सु दुर्लभा, दैट इज द साइन ऑफ महात्मा एंड दैट इज वेरी दुर्लभ। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, कि ये पांडव जितने भी थे वो सब क्या थे, सब वो महात्मा थे। कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, राइट, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ऑल वर महात्मास। तो दे वर गृहस्था एज वेल एज महात्मा। सो ये जरूरी नहीं है कि महात्मा होने के लिए तुम्हें सन्यासी या वो सब होना पड़ेगा, एक गृहस्था भी महात्मा हो सकता है। द ओनली कंडीशन इज यू शुड हैव अट्रैक्शन फॉर कृष्ण, एंड और एंड यू शुड बी ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, यू शुड बी सरेंडर अन टू हिम कंप्लीटली, राइट। तो परीक्षित महाराज आगे सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं कि लुक एट कृष्णा, कि वो
मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मतलब कृष्णा की पोजीशन वो भागवतम जब सुन रहे हैं आगे सुखदेव गोस्वामी से, तो आगे वो बोलते हैं कि कृष्णा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या बने, चैरियट ड्राइवर बन गए, मैसेंजर बन गए, क्या क्या नहीं बने। वो क्या बन गए, पिल्लो बन गए। अर्जुन को जब नींद आती थी तो वो उनपे पिल्लो, उनके ऊपर ऐसे सर रख के सो जाता था, राइट। तो दैट इज द, वो उस लेवल पे वो कृष्णा के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो सोचो, जब इस लेवल के साथ इंटरेक्ट किया है, तो जब सेपरेशन होगी तो कितना कितना दर्द होगा, राइट। हम थोड़ा सा भक्ति कर रहे हैं और बीच में अगर ब्रेक लगे ना, तो कभी देखना आप, तो कैसा लगता है ब्रेक। अब जैसे मैं 3 महीने बाद आया हूँ, तो मैं उसके बाद मंदिर गया हूँ, तो आई फेल्ट दैट कि हाँ आई वॉज मिसिंग, चाहे थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा है, बट स्टिल वो है। और सोचो, यू कैन इमेजिन कि इनकी सेपरेशन का क्या लेवल होगा। जस्ट टू सी, टू पुट दैट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, एक एग्जांपल देते हैं इसमें। उल्टी एग्जांपल देने का उसमें होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी इंजीनियरिंग में, राइट, और बिल्कुल ऐसे ही पास हुए हो बड़ी मुश्किल से, 50-60% मार्क्स आए हैं, बड़ी मुश्किल से सेकेंड डिवीजन हुई है, एंड स्टिल आपका पैकेज लग गया है हाई 8 फिगर सैलरी, राइट। तो अब सोचो कि अगर आप कर लेते, अगर आप पढ़ाई कर लेते, तो क्या सैलरी मिलती, इजंट इट। तो दैट वाज द लेवल। तब सचिन तेंदुलकर को अगर आप अब जो ये क्रिकेटर जो यंग जनरेशन है, जैसे विराट कोहली हो गया, ये युवराज सिंह हो गए, तो ये जब ड्रेसिंग रूम में जाते थे, वो तो अरे सचिन तेंदुलकर के हाथ कांपते थे उनके, सचिन के आगे जाते उनको प्रणाम करते थे जाके पहले, राइट। क्यों? बिकॉज उनको, उन्होंने इतना उनके बारे में सुना हुआ है, एंड देन दे फाइनली मीट दैट पर्सन। तो हम, तो पांडवास वर लाइक, दे वर डेली उठना बैठना खाना पीना सोना, एवरीथिंग दे वर डूइंग। एंड वन फाइन डे व्हेन दे आर फीलिंग दैट, व्हेन कृष्णा इज गोइंग, यू कैन इमेजिन देयर सेपरेशन, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं वो, नेक्स्ट इसमें एक और बड़ा अच्छा पॉइंट आया था, टू बी, हाँ, ये एक पॉइंट मिस हो गया। दोज हु ट्राई टू बिकम falsely independent of the Lord are called anath, whereas those who are completely dependent on the will of the Lord become dependent on the will of the Lord. So what we should do is we should align our will with the will of the Lord. That's all we have to do. Right? अगेन मैं भक्ति परीक्षा के एग्जाम्पल दूंगा। जब भक्ति परीक्षा करते हैं हम, हमें लगता है कि हम अपना कुछ, कई लोग, या भक्ति परीक्षा भी छोड़ो, कई बार भक्ति में भी लोग आते हैं, वो अपना, भक्ति परीक्षा में जो लोग आते हैं वो अपने एजेंडा के साथ आते हैं, वेयर एज वो एजेंडा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा अगर, अगर कृष्णा की विल के साथ नहीं है वो। कृष्णा क्या चाहते हैं, टू प्रीच, टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स। अगर आप उसके बीच में अपना कुछ एजेंडा लेके आओगे, दैट विल नेवर बी सक्सेसफुल, नेवर एवर। सो you can rest assured, if someone is trying to do that, let it happen, right? अगर एज लॉन्ग एज आपकी इंटेंशन प्योर है। जब हमने खोला था भक्ति दीक्षा 5 साल पहले, तो अर्जुन सखा प्रभु ने बोला था, कहते यार सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है। जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारी इंटेंट प्योर है, कृष्णा इज विद यू एंड नो वन एल्स कैन डू एनीथिंग, राइट। तो दैट इज द थिंग, राइट। तो हमारी क्या होती है, हमारी विल कुछ और होती है, कृष्णा की विल कुछ और होती है। हम कुछ और ट्राई करते रहते हैं और उसमें फिर सक्सेसफुल नहीं होते। कृष्णा बोल रहे हैं भैया सर्विस कर लो, हम बोलते हैं सॉरी वी कांट डू सर्विस, और प्रभु ये वाली सर्विस नहीं, ये वाली दे दोगे तो ये वाली कर लेंगे, बोलो देते। और मैंने वहां देखा, मैं मंगला में जाता हूँ, तो वहां पे जब करते हैं ना, तो दंडवत करते हैं, उसके बाद उसके बाद फटाफट सबको होता है कि मैं लाइन में लग जाऊं, मैं सामने से देख लूं। खैर मेरे में होता है, औरों का आई कांट से, मैं सबसे आगे खड़ा हो जाऊं, क्योंकि अभी राज भी होता है मेरे साथ आजकल, तो मेरे को होता है कि यार एटलीस्ट चल, जब मैं अकेला होता हूँ तब मुझे इतना नहीं होता, बट अब होता है कि चल अभिराज देख ले, उसके साथ खड़ा हूँ मैं, तो मेरे को होता है कि मैं फटाफट खड़ा हो जाऊँ। बट एक प्रभु हैं, वो जाएंगे वहां पर, वो सारे मैट्स उठा के लाएंगे, वो और एक एक के पैरों के नीचे वो रखेंगे, और खुद फिर जाके एंड में खड़े हो जाएंगे। और कुछ और हैं, मतलब मेरे जैसे भी हैं, जो उनको होता है कि यार चल मैं आगे खड़ा हो जाऊं, या मुझे, मैं वो आरती की थाली मैं कर दूं। तो मैंने सोचा एक दिन, कि यार, मैंने कहा यार, मतलब सीरियसली,
कितना डिफरेंस है कि हम सर्विसेज भी सिलेक्टिव चूज करते हैं, ये वाली नहीं करनी, ये वाली करनी। तो क्या है ये? सो दैट्स नॉट करेक्ट, राइट? तो सर्विस वो है जो कृष्णा चाहते हैं या जो सामने वाला चाहता है। जो आपको दूसरी मिलती है, दैट इज नॉट अ सर्विस, दैट इज अ प्रिविलेज। वो प्रिविलेज और सर्विस, दिस इज, आई मीन, आज तो इतना टाइम नहीं है, बट कभी कभी हम आएगा टॉपिक तो विल डिस्कस अबाउट प्रिविलेजेस एंड सर्विस। तो हमें जो, हम जो चाहते हैं, हम पिक एंड चूज जो करते हैं ना, दैट इज काइंड ऑफ अ प्रिविलेज। वेयर एज सर्विस हुआ है, यू कैन डू एनी सर्विस। ठीक है, वो मैट बिछाने वाली भी सर्विस है, जो कोई नहीं करना चाहता क्योंकि फिर लास्ट में नंबर आता है, लास्ट में खड़े हो गए लाइन में राइट? So we should align our will with the will of the Lord. This is what Pandavas did. Pandavas were highly skillful, dependent on the Lord. Krishna said, okay, fight. They said, okay, we'll fight. That's it. They aligned their will with the will of Krishna, and everything will fall in place. Right? Uh, right. I think we'll stop here. I'll just quickly summarize what we did. हाँ, एक और चीज थी जो इसमें लास्ट में था, सेपरेशन। राइट, के कृष्णा के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है, सेपरेशन इसमें बहुत अच्छा, इसमें प्रभुपाद ने दिया है, सॉरी, विल क्विकली डिस्कस दिस। फॉर देम सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड वाज लाइक द सेपरेशन ऑफ फिश फ्रॉम वाटर। जैसे तुम फिश निकाल लो तो छटपटाती है, वो रेस्टलेस होती है। दिस इज व्हाट दे वर फीलिंग। राइट, सेम वे जैसे हम अगर डिवोटी सर्कल में होते हैं, तो जब डिवोटीज के साथ भी अटैचमेंट हो जाती है हमें, तो जब डिवोटीज अलग होते हैं तो वी फील अ लॉट ऑफ सेपरेशन, राइट? और इसमें, हाँ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है, मैंने खोला भी होता है कि कैसे आती है वो लविंग लव कैसे आता है, डेवलप होता है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति भूते भो जायते चैव सद सदविधम प्रीति लक्षणम। तो प्रीति के क्या लक्षण है? 6 लक्षण बताए हैं, षड षड विधि में 6 लक्षण है प्रीति के। when you परस्पर आपस में डिवोटीज को लविंग एक्सचेंज करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? ददाति प्रतिगृणाति, यू गिव एंड यू एक्सेप्ट गिफ्ट्स, राइट? गुह्यम आख्याति प्रच्छति, जो सीक्रेट्स, राइट, जो आपके सीक्रेट्स हैं कॉन्फिडेंशियल अपने, वो एक्सचेंज करने, राइट? इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली एंड रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस। देन भुंक्ते भोजायते, you go accept prasad at others devotees house, and you call other devotees to your place and offer them prasad. तो ये 6 चीजें करके we develop love, and all these 6 things Krishna was doing. Krishna was eating with them, he was sleeping with them, he was very confidential, वो सारी बातें उनसे शेयर कर रहे थे। और इतना ज्यादा उनमें प्यार हो गया कि उसके बाद they can't bear that separation, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों चाहिए इतना लविंग एक्सचेंज, हमें क्यों चाहिए डिवोटीज के साथ लविंग एक्सचेंज? बताएगा कोई? क्यों ये प्रीति लक्षण हमें क्यों करनी है? ये 6 चीजें करके हमें डिवोटीज के साथ लविंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, बट वाई, वाई डू वी वांट दैट? व्हाट इज द एंड गेम? प्रभु, टू इंक्रीज लव फॉर कृष्णा, बिकॉज डिवोटीज अगर आपस में बात करेंगे तो दे विल ओनली डिस्कस कृष्ण चर्चा। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। अच्छा, प्रभु प्रभु जी, अगर ग्रुप में नहीं रहे तो साधु संगा नहीं होगा, और एक लक्षण, एक वो चाहिए। वही चला है, क्योंकि हैप्पी वो बीच। वो ब्रिजेश प्रभु बोलते हैं ना कि कोयला होता है, वो चूल्हे में होता है तो जलता रहता है, बाहर निकल गया तो अलग फिर। होगा तो नहीं चलेगा। करेक्ट, करेक्ट, वेरी राइट। बट मैं लास्ट 2 उसमें लेक्चर्स में सुन रहा था, द एंड गेम, ये तो ठीक है, ये तो उसमें है, बट दोनों लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक्स पे सुन रहा था, तो दोनों में एक ही बात आई बाय चांस, आई डोंट नो, तो आई थॉट आई शेयर विद यू। सो दैट द मेन रीजन आई वुड से मेन रीजन, बट द अल्टीमेट रीजन आई वुड से, कि वो बोलते हैं कि व्हेन यू आर डाइंग दे शुड कम एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र फॉर यू। सो इसीलिए द एंड गेम क्या है? ठीक है, वो तो होता ही रहेगा, बट जब तुम मरने लगे, जब फाइनल तुम्हारा डेस्टिनेशन है मरने के टाइम पे, तब तुम्हें कोई नॉन डिवोटी नहीं चाहिए अपने पास ना। तब तुम अगर तुम्हारे डिवोटीज के साथ वो प्रेम भाव से, वो तुमने प्रीति लक्षण उनके होंगे, तो तब वो जब तुम मर रहे होगे, तब वो तुम्हारे पास आके चैंटिंग करेंगे। तो ऐसे रिलेशन होने चाहिए। तो वो एक्चुअली, हाँ, किसी और टॉपिक पे था वो, कि अगर तुम, हाँ, वैष्णव अपराध पे था, तो अगर तुम वैष्णव अपराध किसी के साथ कर भी देते हो ना,
यू शुड सर्व दैट डिवोटी अंटिल ही फॉरगिव्स यू। और वो फॉरगिव क्यों करवाना है उसको? ताकि जब तुम डेथ बेड पे हो तो वो आके तुम्हारे लिए चैंट करे। इतना प्यार होना चाहिए। और ये एक लर्निंग है कि अगर हमारा नहीं भी है किसी के साथ, स्टिल वी शुड गो। अगर कुछ ऐसा होता, अभी तो वी आर यंग, आई थिंक अभी तो मैं जवान हूँ, बट यू नेवर नो, राइट? तो तो वी शुड गो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब किसी का लास्ट टाइम हो, वी ट्राई टू गो देयर एंड चैंट फॉर देम, because this is their desire. This is why they do all these things. Tadati Prati Gunati. Wow. All right. एंड So प्रभु, प्रभु एक चीज और है ना, mm, मतलब दैट आई फेल्ट, प्रभु कृष्णा को तो नहीं देखा पर डिवोटीज को देखा है। तो mm, इफ दे प्रे एट दैट टाइम तो डेफिनेटली इट विल वर्क। 100%। तो कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं ना, अर्जुन अर्जुन, यू गो एंड डिक्लेयर दैट माई डिवोटी विल नेवर पेरिश। ही डिड नॉट से इट हिमसेल्फ दैट माई डिवोटी विल नेवर पेरिश, बिकॉज उनको पता है कि उनकी बात पे लोग कुछ खास विश्वास करने वाले नहीं है, रणछोड़ हैं वो, राइट? तो अपने अपने वचन पे वो रहते नहीं है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने हथियार उठा लिया, अपना वचन तोड़ दिया, राइट? बट डिवोटी, डिवोटी का वचन नहीं वो टूटने देते, राइट? डिवोटी पे नहीं आँच आने देते और डिवोटी का वचन नहीं टूटने देते। और वही प्रभुपाद ने बोला है, 16 राउंड्स एंड मिनिमम 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आई विल टेक यू। तो डिवोटी की बात कही हुई है, इट विल नॉट गो रॉन्ग। सो यू आर राइट माता जी कि अगर डिवोटी पास है और वो चैंट कर रहे हैं, सो व्हाट एल्स यू वांट? नथिंग। Alright, so the key lessons आज जो हमने, I'll wrap up. So we should be dependent on Krishna. Even when we are happy and we try to be independent, at that time, Maya will not allow us. उसमें था ना कि cruel, it is very cruel. हमें लगता है कि हम independent हैं और happy हैं. No, at that time you need the most, right? तो एंड एट द सेम टाइम वी डोंट सिट लाइक अ पैरासाइट। पैरासाइट की तरह नहीं बैठना है कि बैठ गए हैं और जी ठीक है हम तो कृष्ण पे डिपेंडेंट हैं और कुछ करेंगे नहीं। नहीं, यू हैव टू डू, जैसे पांडवास ने सारे स्किल्स एक्वायर किए हैं, यू हैव टू एक्वायर ऑल द स्किल्स एंड यूज देम इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। बट ये याद रखना है कि उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने देना। एट द सेम टाइम कृष्णा को आउट ऑफ द विंडो नहीं फेंक देना कि अच्छा चलो अब तो मैं बहुत स्किलफुल हो गया हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं। नो, आफ्टर एक्वायरिंग स्किल्स देन डिपेंड ऑन कृष्णा। एंड द लास्ट इज अलाइन योर विल विद द विल ऑफ द लॉर्ड। अगर कृष्णा के साथ आपकी विल जुड़ गई है तो वो बहुत जल्दी पूरी होगी, राइट? अगर वो हारमोनी में है दोनों। ऑलराइट, सो we'll stop here. Any questions, comments, corrections? नहीं? All good? All clear? All right. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तजन की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।